नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख हिंद महासागर से संबंधित सेशन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आप जानते हैं ग्रहों में से एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है। हालांकि काल्पनिक धारणा है कि बाकी ग्रहों पर जीवन हो सकता है, लेकिन संभवतः नहीं है और भविष्य में हो भी सकता है, क्योंकि बाकी ग्रहों का जो एटमॉस्फेयर है आपका इंसान के रहने लायक नहीं है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि बाकी ग्रहों पर जीवन का रहना दुर्लभ है, यानी रहने के लायक नहीं है वहां की वातावरण। लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रह पर जीवन है और इस पृथ्वी जो ग्रह देखते हैं, इस ग्रह पर आपका 7 महादेश है और 5 महासागर है। महादेशों में देखा जाए तो आपका एशिया, जो कि सबसे बड़ा महादेश है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जहां पर जीवन यानी इंसान के रहने लायक नहीं है। जीवन नहीं होगा। जीवन तो वहां संभव हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं वहां पर अंटार्कटिक महासागर में, लेकिन इंसान के रहने लायक वहां की वातावरण नहीं है, क्योंकि वहां 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। इंसान के रहने के लायक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर वहां नहीं है। और महासागरों में देखेंगे तो महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के पश्चात यदि कोई 2 नंबर स्थान रखता है वह है अटलांटिक महासागर, और तीसरा नंबर आता है आपका हिंद महासागर। आज की क्लास में मैं हिंद महासागर से संबंधित ही डिस्कस करने वाला हूं। मैं ऑलरेडी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से संबंधित मैं सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा पहले आप उसे देख लीजिए, इसके पश्चात आप हिंद महासागर से संबंधित जो आज का सेशन है इसे देखिए। तब आपको सिस्टमेटिक तरीका से आपको पूरी टॉपिक्स पर पकड़ रहेगा, जो कि एग्जाम के लिए अच्छा होगा। चलिए आज का टॉपिक्स देखते हैं। आज का टॉपिक्स है आपका हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं इंग्लिश में। हिंद महासागर प्राचीन ग्रंथ में देखेंगे तो हिंद महासागर को आपको रत्नाकर कहा जाता है। रत्नाकर प्रवाची शब्द में भी हम सागर का एक और नाम होगा रत्नाकर, याद रखिएगा। सिंधु भी होता है तो रत्नाकर आपको मिलेंगे। भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना गया है। तो हम देखते हैं ये हिंद महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर का लगभग आधा से कम है। कौन सी महासागर? तो वो हिंद महासागर। और लगभग आधा है वो है आपका अटलांटिक महासागर, और सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है ही सबसे बड़ा। तो हम देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है इसका, यानी हिंद महासागर का आपका क्षेत्रफल 73.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और आप जैसे कि जानते हैं विश्व में कुल जल है आपका 71%, जिसमें मीठा पानी यानी पीने लायक पानी जो है केवल 1% है। और हिंद महासागर का पानी देखा जाए विश्व के कुल जल का लगभग
20% के आसपास है। ठीक है, 22.3% हिंद महासागर का जल है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी औसतन गहराई आपका 4000 मीटर है। औसतन गहराई। अधिकतम गहराई 7258 मीटर है। ठीक है, यदि आप इसे फुट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फुट में हो जाएगा 23,812 फीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी अधिकतम चौड़ाई देखेंगे आपका, अधिकतम चौड़ाई हिंद महासागर का अधिकतम चौड़ाई है आपका 7600 किलोमीटर और अधिकतम लंबाई इसकी अधिकतम लंबाई आपका जाएंगे तो इसका 9600 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी तट की लंबाई देखेंगे, इसके तट की लंबाई आपका है 66,526 मीटर। ठीक है, हिंद महासागरों में देखते हैं कई नदियों का जल भी मिलता है, जिसमें से हम यदि नदी का देखें, नदी का जल, तो नदी का जल में आपके आ जाएंगे सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा और नर्मदा। यदि हम समुद्र को देखें, बहुत सारे समुद्र का जल भी आपका हिंद महासागर में मिला हुआ है। तो यदि हम समुद्र का देखें तो समुद्र का जल में आएंगे आपका अरब सागर, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह का पानी और आपका लोहित सागर से संबंधित मैं एक फिल्म भी देखा हूँ। वो तो नया फिल्म हो गई है, साउथ इंडियन फिल्म है, लेकिन फिलहाल अभी इसका नाम भी नहीं याद है मुझे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ। बाद में याद आता है सेशन के लास्ट तक, तो मैं आपको बता दूंगा इसका। तो हम देखते हैं आपका हिंद महासागर के नजदीक के कई प्रमुख द्वीप भी हैं। तो यदि हम प्रमुख द्वीप देखें, हम इसका प्रमुख द्वीप होंगे आपका, सर्वप्रथम तो मैं श्रीलंका को ले लेता हूँ। श्रीलंका एक द्वीप है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि प्रमुख द्वीपों में है। इंडोनेशिया जो आप देश बोलते हैं, यह एक प्रकार का द्वीप है। मॉरिशस आपका बिसिली और आपका मेडागास्कर और मालदीव।
मालदीव जो है ये आपका सबसे छोटा द्वीप है, याद रखिएगा। हिंद महासागर का सबसे छोटा कोई द्वीप है आपका, वह है मालदीव, सबसे छोटा द्वीप। कुछ महीनों पहले मालदीव विवादों में था। इसकी यदि क्षेत्रफल देखेंगे, इसका क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर में है। देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा कोई द्वीप है वो है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर का जो क्षेत्रफल है आप देखना चाहेंगे तो इसका क्षेत्रफल है आपका 2,26,568 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मैं चाहूंगा आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पहचान हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, महासागरों में यदि किसी महासागर का जल जो है गर्म है तो वो है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर का हम जल का टेम्परेचर देखते हैं, यानी इसकी तापमान देखते हैं, आपका गर्मियों के दिनों में 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और सभी समुद्रों का जल का बहाव जो है केवल एक दिशा में होता है, लेकिन हिंद महासागर का जल का बहाव जो है साल में 2 बार 2 दिशा में होती है। ठीक है, यानी हम देखते हैं सर्दियों का दिन में हिंद महासागर का जल का बहाव जो है भारत की ओर होता है, और गर्मियों का दिन में हम देखते हैं हिंद महासागर का जल का बहाव जो है अफ्रीका की तरफ होता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर के चारों दिशाओं में कौन कौन से प्रांत है, यानी कौन कौन से देश या कौन कौन से महादेश हैं। मैं एक मैप के माध्यम से, टेम्पोररी जो है एक अपना बनाया हुआ मैप है, उस मैप के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, संभवतः मान लीजिए आप इसे, यह है आपका हिंद महासागर। ठीक है, संभवतः आप इसे हिंद महासागर समझ लीजिए, हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर है। तो जैसे कि आप जानते हैं किसी भी मैप को देखने का तरीका ये होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर नीचे में साउथ, इधर में ईस्ट और इधर में वेस्ट। ठीक है, हिंद महासागर का उत्तर में भारतीय उप महादेश है, यानी हिंद महासागर का उत्तर में कौन सा आपको देश देखने को मिलेगा, वह है आपका भारत, यानी हिंदुस्तान। ठीक है, इसका पूर्व दिशा में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसका साउथ पार्ट में हम देखेंगे तो यह है आपका दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर और आपका ये दक्षिण और पूर्व दिशा, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हम देखते हैं आपका दक्षिण पूर्व दिशा में आपका एशिया द्वीप समूह है, एशिया द्वीप समूह है। और ये पश्चिम दिशा में देखेंगे हम तो अफ्रीका, जो कि एक महादेश है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा गत जो है आपका मेडागास्कर है। देखिए, मेडागास्कर गत है। ठीक है, अब आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न आता होगा कि गत क्या चीज है। देखिए, गत को मैं बताने के लिए मैं एक डायग्राम का सहारा लेना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये समुद्र है और समुद्र का ये पार्ट जो है आपका कोस्ट है। ठीक है, ये पार्ट आपका कोस्ट है। तो कोस्ट से हम देखते हैं आपका 2000 मीटर इलाका को हम क्या बोलते हैं, मही सोपान। याद रखिएगा, मही सोपान।
यानी कोस्ट से 2000 मीटर तक एरिया को महिषसोपान कहते हैं। और महिषसोपान का जहां एरिया खत्म होता है वहां से आपका 200 मीटर प्रांत को हम बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल, महादेशीय ढाल कहते हैं इसको। ठीक है। और ये जहां महादेशीय ढाल समाप्त होता है वहां से आपका 4000 मीटर प्रांत को हम बोलते हैं समुद्र तलीय। और जहां से समुद्र तलीय समाप्त होता है वहां से 8000 मीटर प्रांत को हम बोलते हैं समुद्र गत। तो हम देखते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा कोई गत है आपका, कौन सा गत है आपका, तो है मेडागास्कर। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके पश्चात हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महासागर है वह है आपका प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा कोई महासागर है वह है उत्तरी महासागर। ठीक है, कुल मिला के महासागर की संख्या जो है आपका 5 है। तो हम देखते हैं इन महासागरों में कई गर्त है, तो हम देखना चाहेंगे कि प्रशांत महासागर में कितना गर्त है। चलिए हम उसका वर्णन करते हैं। तो हम देखते हैं आपका प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर में आपका कुल देखा गया 57 गर्त है, यानी उस डीप प्रांत को हम गत के नाम से हम जानते हैं, जैसे कि मैं बताया आपको थोड़ा देर पहले। ठीक है, इसका सबसे गहरा कोई गर्त देखा गया, तो हम देखते हैं इसका सबसे गहरा गर्त, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा कोई गर्त है आपका, वो है मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त। ठीक है, इसका कुल द्वीपों की संख्या देखेंगे हम, इसमें कुल द्वीप है आपका प्रशांत महासागर में, द्वीपों का संख्या आपका 21,000। ठीक है, कुल द्वीप है। ठीक है, और वहीं हम अटलांटिक महासागर में देखेंगे। अटलांटिक महासागर में आपका 19 गर्त है। ठीक है, इसमें सबसे गहरा गर्त देखेंगे हम, सबसे गहरा गर्त आपका प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको है। इसकी गहराई देखेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल है आपका 8380 मीटर। ठीक है, 3 नंबर में हम देखते हैं आपका हिंद महासागर। हर तरह से 3rd नंबर पोजीशन में है हिंद महासागर का कुल गर्त केवल 6 है। ठीक है, हिंद महासागर का। और इसमें देखते हैं हम सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा गर्त जावा गर्त है, जावा गर्त है। ठीक है, जिसकी लंबाई हम देखेंगे आपका, लंबाई आपका 3200 मीटर है इसकी लंबाई, और गहराई इसका 7730 मीटर है। ठीक है, देखिए हिंद महासागर आपका एशिया और अफ्रीका को
देखते हैं भारत का कुल जल व्यापार जो है, तो उसका 78% जल व्यापार जो है भारत का, वो आपका हिंद महासागर में होता है। यानी 78% जल व्यापार भारत का हिंद महासागर में होता है, हिंद महासागर में होता है। ठीक है। और विश्व के कुल जनसंख्या का, विश्व का कुल जनसंख्या का 40% लोग आपका हिंद महासागर के किनारे बसे हैं, ठीक है। तो हिंद महासागर से संबंधित जो सामान्य जानकारी मेरे पास थी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, उन सामान्य जानकारियों को मैं आज की सेशन में मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। तो यदि मैं हिंद महासागर से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपके सम्मुख शेयर किया हूं, तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझो आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।